ये जो है वो नाउ सिंडिकेटेड सोर्सेस ऑफ सेकेंडरी डेटा, ये हमने किया था। वो क्या था कि उसके अंदर है ना अपने स्पेशल सर्विस नहीं लेते, तैयार डेटा मंगा लेते हैं। सिंडिकेटेड का मतलब मैंने मांगा, सामने वाले ने दिया, और मैंने उसको बोला कि ऐसे डेटा तैयार कर दो, बराबर। तो ऐसे सिंडिकेटेड सोर्सेस में ये पूरा चार्ट है तुम्हारे सामने, समझ करना है अपने। इसमें सर्वे, सिंडिकेटेड सर्विसेज कंडक्ट सर्वे। अब सर्वे का मतलब क्या होता है कि सर्वे के अंदर लार्ज नंबर ऑफ रिस्पोंडेंट, लेकिन उन सबसे जो सवाल पूछे जाते हैं वो प्री डिजाइन क्वेश्चन में सवाल पूछे जाते हैं। सर्वेज आर कंडक्टेड ऑन सैंपल्स ड्रोन फ्रॉम पैनल ऑफ रिस्पोंडेंट। पैनल ऑफ रिस्पोंडेंट यानी मैंने एक आपको एक एग्जांपल बताऊं। मैकडोनल्ड अपना जब भी इंडिया में कोई एक नया प्रोडक्ट लॉन्च करेगा, जैसे बर्गर लॉन्च करेगा, तो उसके पास है ना पूरी पैनल होती है कि ये सही रहेगा नहीं रहेगा, इसका टेस्ट लोगों को पसंद आएगा कि नहीं आएगा, उसके लिए ना सर्वे करते हैं लोग। पर सर्वे करने के लिए वो उन्हीं लोगों के पास जाते हैं जो पहले से फिक्स है, वो पैनल सर्वे हो गया। फिक्स हो ना पहले से, उसको क्या बोलेंगे, अपने पैनल सर्वे बोलेंगे। नाउ पैनल्स आर दिस, अंडरलाइन करो, सैंपल्स ऑफ रिस्पोंडेंट्स हु, सॉरी अब मेरिट्स, सर्वेज जो है ना वो मोस्ट फ्लेक्सिबल वे है ऑफ ऑब्टेनिंग डेटा। फ्लेक्सिबल क्यों? क्योंकि उसको अपने चेंज कर सकते हैं, जब चाहे तब उसके अंदर चेंजेस ला सकते हो। फिर सर्वेज यूजुअली प्रोवाइड, अंडरलाइन करो, रिलायबल डेटा। यानी इसकी डेटा है नहीं, तुमको पता है कि तुमने जिसके पास से सर्वे किया वो कैसा इंसान है। देन दे प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट a specific segment of population such as teenagers, housewives, etc. यानी हम है ना यहाँ पे उन्हीं लोगों के बारे में सर्वे करेंगे जिन लोगों के लिए हम प्रोडक्ट बना रहे हैं। अब डीमेरिट्स, देयर कैन बी इंटरव्यूअर एरर्स। कैसी एरर्स है? इंटरव्यूअर ने गलत सवाल पूछा, उसकी एरर्स, उसको इंटरव्यूअर एरर्स बोलते हैं अपना, राइट। इसका मतलब जो क्वेश्चन की डिजाइन की है ना वही गलत की हो तुमने। और रिस्पोंडेंट एरर में क्या आता है? जवाब देने वाला बराबर से जवाब ना दे, तो इसको रिस्पोंडेंट एरर बोला जाता है। क्योंकि कई बार इंफॉर्मेशन अगर हाईली पर्सनल या तो सेंसिटिव होती है, सामने वाला जवाब नहीं देता। लेकिन इसके यूजेस है कुछ जगह पे। एक तो मार्केट सेगमेंटेशन, मार्केट के हिस्से करने में। एड थीम सिलेक्शन, एड थीम सिलेक्शन यानी एडवर्टाइजमेंट की सिलेक्शन, कौन सी थीम के ऊपर एडवर्टाइजमेंट बनाई जाएगी। जैसे कुछ एडवर्टाइजमेंट है ना, उसके अंदर दिमाग नहीं होता है, अपने जानते हैं, बराबर। और कुछ एडवर्टाइजमेंट बहुत ही सेंसिटिव होती है, फैमिली ओरिएंटेड एडवर्टाइजमेंट होती है सर। और दूसरा एड इफेक्टिवनेस। एड इफेक्टिवनेस का मतलब क्या? इसमें नहीं है। एड इफेक्टिवनेस यानी एडवर्टाइजमेंट की इफेक्टिवनेस। नाउ परचेज एंड मीडिया पैनल्स। ओके, पहले परचेज पैनल्स देखो। a data gathering technique in which respondents record their purchases online or in a diary। अपने ने जिसको बोलते हैं ना, वो लोग क्या करेंगे, अपने परचेज के सारे एक्सपीरियंसेस को ऑनलाइन या तो डायरी के अंदर रिकॉर्ड करेंगे, और वो इंफॉर्मेशन डायरेक्टली फिर कौन, रिसर्च टीम को दिया जाएगा। ऐसा, ये डायरी रिसर्च टीम को सबमिट कर दी जाएगी ना। इन अदर वर्ड्स, हाउस होल्ड को अपने रेगुलर पीरियड ऑफ टाइम के अंदर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे, और उस इंफॉर्मेशन को हम क्या बोलेंगे, सामने वालों को बोलेंगे तुम अपनी डायरी में इसको रिकॉर्ड करो या तो ऑनलाइन हमको सबमिट करो। जबकि मीडिया पैनल से, उसमें डेटा गैदरिंग टेक्निक इंक्लूड्स अ सैंपल ऑफ रिस्पोंडेंट्स उस टीवी व्यूइंग बिहेवियर इज ऑटोमेटिकली रिकॉर्डेड बाय इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। हम तुम्हारे टेलीविजन के साथ में एक डिवाइस को ज्वाइन कर देंगे, उसके बाद में तुम कौन सी चैनल कितने टाइम के लिए देखते हो ना, वो ऑटोमेटिकली रिकॉर्ड होता जाएगा। मैंने शायद आपको बोला था कि मेरे यहाँ पे एक लड़का आता है जेनिल करके, जेनिल मायावंशी।
वो लड़के के फादर है ना, एक ऐसी कंपनी के अंदर काम करते हैं ना, जो सिर्फ एडवर्टाइजमेंट कब दिखाई जाती है उसको रिकॉर्ड करते हैं। कंपनी इनको इसलिए पैसा देती है ना, क्योंकि अगर किसी चैनल को तुमने बोला कि आज के दिन में मेरी कंपनी की एडवर्टाइजमेंट 10 बार आनी चाहिए और ये टाइम पे आनी चाहिए, तो एग्जैक्टली वो टाइम पे एडवर्टाइजमेंट दिखा दे कि नहीं, उसका रिकॉर्डिंग करना। ऐसी भी करियर है, समझे ना। तो टीवी viewing behavior is automatically recorded by electronic device which is supported by recording of purchase behavior online or in a diary। यानी पहले अपने टीवी व्यूइंग बिहेवियर देखेंगे, उसके बाद में उसको रिकॉर्ड करने का बोलेंगे। पर इसमें ने इलेक्ट्रॉनिक डायरीज अपने यूज करते हैं। यहाँ तुमने एंट्री की, वहां सामने वाले को पता चल गया। पैनल मेंबर्स आर कॉम्पनसेटेड। उनको कैसे कॉम्पनसेशन मिलता है? गिफ्ट, कूपन, इंफॉर्मेशन या तो कैश दिया जाता है उनको। अब इसके यूजेस देखो, पैनल परचेज के बारे में बात करें तो ये इंफॉर्मेशन यूजफुल किसके लिए है? फोरकास्टिंग सेल्स, मार्केट शेयर, ट्रेंड्स, असेंबलिंग, असेसिंग ब्रांड लॉयल्टी। ब्रांड लॉयल्टी का मतलब क्या? ब्रांड की तरफ कस्टमर कितना वफादार है वो देखा जाए, नहीं बार बार कितनी बार वो खरीदेगा वो। ब्रांड स्विचिंग बिहेवियर, कितनी बार वो ब्रांड को बदल देता है। एंड मेजरिंग द इफेक्टिवनेस ऑफ प्रमोशनल मेजर्स। प्रमोशनल मेजर्स यानी मैंने अगर प्रमोशन किया, यानी कोई चीज को बेचने के लिए ज्यादा अपने एफर्ट्स लगाए, तो इसका कोई फायदा हुआ कि नहीं। फिर मीडिया पैनल की बात करें तो इसमें एडवर्टाइजमेंट का रेट कितनी बार आता है रेडियो टीवी के ऊपर? नहीं, कुछ तो हैमरिंग साइकोलॉजी वाली एडवर्टाइजमेंट आती ही रहती है, खास करके रेडियो पे। सिलेक्टिंग मीडियम मीडिया प्रोग्राम और एयर टाइम यानी कितने टाइम के लिए एडवर्टाइजमेंट। पता है आपको कि 30 सेकंड की एडवर्टाइजमेंट बोला, 28 सेकंड में बंद हो गई तो 1 रुपया नहीं जाएगा। नहीं, क्रिकेट में आती है बीच में एडवर्टाइजमेंट, बीच में सट्टे देके चला जाता है, और जो ओवर चालू हो जाती है तो बीच में से रोक देते हैं एडवर्टाइजमेंट को, फिर वही एडवर्टाइजमेंट वापस दिखानी पड़ेगी तो पूरी, समझे ना। यानी अगर 3-4 सेकंड भी छूट जाते तो भी ये करना पड़ता है। तो इसके लिए क्या करें, किसी को तो बिठाना पड़ेगा ना, वो चेक करे। अब इसके एडवांटेजेस, द रिकॉर्डेड परचेज बिहेवियर कैन बी लिंक्ड टू द डेमोग्राफिक एंड साइकोग्राफिक कैरेक्टरिस्टिक। यानी डेमोग्राफिक बिहेवियर यानी पॉपुलेशन रिलेटेड बिहेवियर, और साइकोग्राफिक का मतलब तुम्हारी साइकोलॉजी, मेंटालिटी। इन परचेज पैनल इंफॉर्मेशन इज रिकॉर्डेड इमीडिएटली एट द टाइम ऑफ परचेज। तो हम खरीदने के टाइम पे डायरेक्टली उसको रिकॉर्ड कर देंगे। सो देर आर नो चांसेस ऑफ रिकॉल एरर। रिकॉल यानी दूसरी बार उनको फोन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पे आपके पास एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन आती है। इसमें इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस यूज किए जाते हैं, तो इसमें ह्यूमन एरर नहीं हो सकती, यानी इंसान से गलतियां होती है, पर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस कम गलतियां करेगा। Disadvantages: sometimes panel members are not the true representative of different group of population। कोई चीज को आपने दिखाया किसी को, उसने बोला बहुत अच्छा है, लेकिन बाद में पता चलता है कि ये चीजें जो है ना वो पहले जैसी इतनी इफेक्टिव नहीं रहती अपने लिए। दे मे हैव रिस्पॉन्स बायस और मैच्योरेशन। मैच्योरेशन का मतलब मैच्योरिटी लेवल पे आ जाना। रिस्पॉन्स बायस का मतलब क्या? रिस्पॉन्स में मैंने एक चीज को टिक किया करूँ हमेशा, उसको रिस्पॉन्स बायस बोला जाता है। अब देखो, इलेक्ट्रॉनिक स्कैनर डिवाइस, ये इलेक्ट्रॉनिक स्कैनर डिवाइस में क्या, अपने लेजर स्कैनर से उसको स्कैन करते हैं। जो यूपीसी कोड होता है इसमें, जिसको यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड बोलते हैं, वो प्रोडक्ट को स्कैन करेगा उसके ऊपर के। ये यूपीसी को अपने ने कंप्यूटर की मेमोरी के साथ में कनेक्ट करते हैं, जो बाद में ने एक सेल्स स्लिप अपने आप प्रिपेयर करता है। ये अपने वो लेजर से नहीं करते। मॉल के अंदर देखते या तो कोई भी बड़े स्टोर के अंदर जाते हैं, तो जैसे ही वो रेड लाइट उसके ऊपर गिरती है तो तुरंत ही अपने रिकॉर्ड में आ जाता है। खास करके अपने कोई भी ये जो ग्रोसरीज खरीदने के लिए जाते हैं डी मार्ट वगैरह में, तो ऐसे ही ये लोग करते हैं। अपने 3 तरह के स्कैनर्स है उसमें। वॉल्यूम ट्रैकिंग डेटा, बराबर नहीं, उसमें क्या किया जाता है, उसमें ब्रांड, साइज, फ्लेवर, प्राइस और फॉर्मुलेशन देखा जाता है, मतलब कैसी चीजों को वो ले जाते हैं, कस्टमर क्या परचेज करते हैं। फिर स्कैनर पैनल, इसमें क्या, कस्टमर को आईडी कार्ड दिया जाता है। वो आईडी कार्ड हर टाइम जब भी खरीदेगा ना उसके साथ में वो शो करेगा। अपने क्या लॉयल्टी कार्ड बोलते हैं उसको, बराबर नहीं, जिसमें पॉइंट ऐड होते हैं। फिर स्कैनर पैनल विद केबल टीवी, दिस केस a scanner panel are combined with cable TV।
टीवी के साथ में पैनल को साथ में कंबाइन किया जाता है ऐसा। उसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस एंड यूजेस नहीं है। अब अपने सीधा आता है क्वेश्चनर, और क्वेश्चनर कैसे बनाई जाएगी। तो देखिए आप, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है तुम्हारा, और इसमें से क्या क्या पूछा जाता है ये भी मैं आपको बोल दूं। सबसे इम्पोर्टेंट जो इसके अंदर है ना वो वर्डिंग है, छठा नंबर। 6 नंबर का जो है ना वो वर्डिंग सबसे इम्पोर्टेंट है इसमें। और ऑर्डरिंग, सातवां, ऑर्डर ऑफ द क्वेश्चन। फिर तीसरा कंटेंट, यानी 3, 6 और 7 ये इंपॉर्टेंट है इसमें। आपको पूरा क्वेश्चन कभी नहीं पूछेंगे, इतना बड़ा लिख नहीं सकते तुम क्वेश्चन। देखो क्वेश्चनर किसको बोला जाता है, स्टेट इट्स ऑब्जेक्टिव्स एंड शो हाउ इट इज डिजाइन विद द हेल्प ऑफ सुटेबल इलस्ट्रेशंस। क्वेश्चनर यानी फॉर्मलाइज सेट ऑफ क्वेश्चंस, जिसके सवाल के जवाब अपने रिस्पोंडेंट को पूछते हैं। क्वेश्चनर को अपने शेड्यूल भी बोलेंगे, इंटरव्यू फॉर्म बोलेंगे, या मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट बोलेंगे। क्वेश्चनर को स्ट्रक्चर टेक्निक बोला जाता है, क्यों, क्योंकि इसमें सारे क्वेश्चन लिखे होते हैं पहले से तैयार किया जाए उसको स्ट्रक्चर बोलेंगे। जबकि अनस्ट्रक्चर का मतलब क्या, जिसको अपने पहले से तैयार ना करे और जैसा सामने आदमी आए ना वैसे उसको सवाल पूछे जाए तो। अब इसमें सीरीज ऑफ क्वेश्चंस विच आर यूज्ड टू ऑब्टेन द आंसर्स ऑफ रिस्पोंडेंट। अब इसके ऑब्जेक्टिव्स, पहला 3 ऑब्जेक्टिव इसमें, क्वेश्चनर इंफॉर्मेशन को ट्रांसलेट करेगा अ सेट ऑफ स्पेसिफिक क्वेश्चन के अंदर। ऐसे सवाल बनाए जाएंगे जिसका जवाब देना सामने वाले के लिए आसान हो। ये सबसे बड़ी चैलेंज है, ये ऑब्जेक्टिव को पूरा करना, क्योंकि सवाल ऐसे बनने चाहिए ना कि सामने वाले को समझ में आए और वो तुरंत उसके जवाब देने के लिए रेडी हो जाए। क्वेश्चनर अपलिफ्ट, मोटिवेट एंड एनकरेज, उनको लगता है, उनकी इंपॉर्टेंस लगती है, उसके बाद में उनको मोटिवेट किया जाता है, उनको एनकरेज किया जाता है कि वो सारे के सारे सवाल के जवाब दे, कोऑपरेट करे और कंप्लीट करे इंटरव्यू को, क्योंकि इनकम्प्लीट इंटरव्यू का कोई मतलब नहीं बनता है। तो ऑब्जेक्टिव ये होता है कि कोई भी तरह का बोर्डम इसके अंदर ना आना चाहिए, किसी को सवाल के जवाब देने में जितना भी फैटिक यानी थकावट महसूस ना हो। बोर्डम, इनकम्प्लीटनेस या नॉन रिस्पॉन्स, कई बार है ना ऐसे ही फेंक देते हैं, जवाब नहीं देते, ये सब ना हो, ये जरूरी है। फिर क्वेश्चन रिस्पॉन्स एरर को मिनिमाइज करेगा। रिस्पॉन्स देने की एरर होती है ना, यानी मतलब रिस्पॉन्स में गलतियां नहीं होनी चाहिए। ऐसा क्वेश्चनर बनाया जाए ना कि जिसमें सामने वाला एक ही आंसर समझ के दे, समझे। इसमें कोई भी रिकॉर्ड बराबर, अभी समझो तुम OMR शीट के अंदर लिखते हो, जो डाक करते हैं उसमें अगर तुमने आधा डाक किया आधा नहीं किया तो रिकॉर्ड नहीं होगा। एग्जैक्टली ये क्या हुआ, रिस्पॉन्स एरर हो गई, समझे ना। अब क्वेश्चन डिजाइन प्रोसेस आता है तुम्हारा, उसमें सबसे पहले कौन सी इंफॉर्मेशन की जरूरत है ना वो अपने देखेंगे। तो हम सबसे पहले तो क्या करेंगे, कंपोनेंट ऑफ द प्रॉब्लम, जिस प्रॉब्लम को सामने रख के अपने क्वेश्चनर बना रहे हैं उसकी कंपोनेंट, यानी उसमें कौन कौन सी चीजें उस पर ध्यान रख देंगे। द कंपोनेंट्स अप्रोच स्पेशली रिसर्च क्वेश्चंस, हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस का मतलब, देखो इसमें नॉर्मली क्या किया जाता है, रिसर्चर एक डमी टेबल बनाता है। डमी टेबल यानी एक ब्लैंक टेबल है, जिसको डेटा को कैटलॉग यानी रिकॉर्ड करने के लिए अपने यूज करते हैं, बराबर। तो ये डमी टेबल को अंडरलाइन करना ये MCQ में आ सकता है। मोर ओवर, द रिसर्चर शुड हैव द क्लियर आइडिया अबाउट द टारगेट पॉपुलेशन, उसको पता चलना चाहिए कि वो किसके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहा है। एंड द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द रिस्पोंडेंट ग्रुप हैव ग्रेट इफेक्ट ऑन क्वेश्चन डिजाइन, यानी क्वेश्चन कैसे डिजाइन किया जाएगा वो, और रिस्पोंडेंट का जो ग्रुप है ना वो कैसा है उसके ऊपर डिपेंड करता है। नाउ द सेकेंड वन इज टाइप ऑफ इंटरव्यूइंग मेथड। द टाइप ऑफ इंटरव्यूइंग मेथड
वो भी क्वेश्चन को कि डिजाइन को इन्फ्लुएंस करेंगे। उसमें सबसे पहली बात आती है पर्सनल इंटरव्यू। ये फेस टू फेस इंटरेक्शन है, सामने बैठ के उससे बात की जाती है। इसमें अपने लंबे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, लेंदी, कॉम्प्लेक्स एंड वेराइटी ऑफ क्वेश्चन अपने पूछ सकते हैं। और नॉर्मली आप उसको पर्सनली भी क्वेश्चन पूछ सकते हो या टेलीफोन के ऊपर भी पूछ सकते हो। और ये जो भी डिसाइड किया जाता है वो पूरा डिजाइन अपने कन्वर्सेशनल स्टाइल, इसका मतलब बातचीत करते हो ना उस तरह की स्टाइल में अपने उसको डिजाइन करते हैं। और उसको अपने CAPI यानी कंप्यूटर असिस्टेड पर्सनल इंटरव्यू, आगे आ चुका है ये CAPI, उसकी तरह से अपने यूज करते हैं। फिर दूसरा आता है टेलीफोन इंटरव्यू। अब टेलीफोन इंटरव्यू के अंदर सामने वाला क्वेश्चनर देखता नहीं है, हम उसको जो सवाल पूछते हैं उसको सुन के बाय हियरिंग ओनली वो उसको जवाब देगा। तो क्वेश्चन इन शॉर्ट एंड सिंपल होने चाहिए। इसमें अपने CATI यूज करते हैं, कंप्यूटर असिस्टेड टेलीफोन इंटरव्यू। उसमें पर्सनल इंटरव्यू, इसमें टेलीफोन इंटरव्यू। ना इलस्ट्रेशन में क्या आता है देखो इसमें कि आई विल रीड यू 10 अलग अलग डिपार्टमेंटल स्टोर के मैं नाम तुमसे तुम्हारे सामने पढ़ूंगा, तुम इसको रेट दो। यानी तुम्हारा प्रेफरेंस अगर 100 है तो एक का यूज अ 10 पॉइंट स्केल, 100 नहीं 10 पॉइंट स्केल लिखो, 10 पॉइंट स्केल, जिसमें एक का मतलब होता है नॉट सो प्रीफर्ड यानी इतना अच्छा नहीं हो, 10 का मतलब सबसे ज्यादा प्रीफर करना। तो 1 से 10 के अंदर अलग अलग अपने प्रेफरेंस डिनोट करते हैं। और हम 10 नाम बोलेंगे बाद में। यहाँ लिखा है बिग बाजार, स्पेंसर्स मॉल, डीमार्ट, मोर मेगा स्टोर, रिलायंस फ्रेश, हाइपर सिटी, बंसल स्टोर, कैश एंड कैरी स्टोर, एपेक्स और महालक्ष्मी, है ना, ये सारे स्टोर्स के नाम। फिर दूसरा आता है मेल क्वेश्चनर। मेल क्वेश्चनर यानी क्वेश्चन इन सेल्फ एडमिनिस्ट्रेड होते हैं। तो क्वेश्चन एकदम सिंपल होने चाहिए। मेल यानी लेटर भेजूंगा मैं, सामने वाला उसका जवाब देगा। और ये भी कंप्यूटर असिस्टेड हो सकता है। रिसर्चर इसमें कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन को यूज कर सकता है ऐसा। अब देखो ये 3 तक अपने कंप्लीट करते हैं। इसके बाद जो थर्ड पॉइंट है ना, वहां से मैं कल सुबह में सेम टाइम पे आऊंगा।